इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए धन बी ए ऋण बी का उपयोग करते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात करते हैं। मान शुरू करते हैं। तो ये है पहला दिया हुआ है 51 का वर्ग ऋण 49 का वर्ग, और इसका इसमें रखना ये है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका सूत्र हो जाता है पहले वाले को एक बार दूसरे वाले में जोड़ दीजिए। 51 में से 49 एक बार जोड़ देना है, और 51 में से 49 को एक बार घटा देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 51 49 हो जाएगा 100, और इसमें से घटाएंगे तो ये 2 बच जाएगा। तो ये हो गया 100 दूनी 200। ये हमारा रहा पहला। और इसी में दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हमारा दिया हुआ है 1.02 का वर्ग, घटा देना है 0.98 के वर्ग को घटा देना है। तो घटा देते हैं, हल कर दीजिए। एक बार इसको जोड़ देना है, एक बार इसको घटा देना है। तो 1.02 में से 0.98 को एक बार जोड़ दिया और एक बार इसको घटा दिया। 1.02 में से 0.98 को घटा देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 की 0 और 9 1 10 की 0, 1 1 2 2.00 अर्थात ये 2 बन गया। और गुणा कर दीजिए, गुणा यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए चाहे। तो ये कितना है, 4 ही तो ज्यादा है, तो इसका मतलब 0.04 ही ज्यादा है। इसको हल कर दीजिए तो ये इस रूप में लिख दीजिए 0.04, और ये बन गया है 2। तो 2 चौके 8, और 0 और ये दशमलव यहाँ 0 लगा दीजिए। ये हो जाएगा दूसरा। ये अब हम इसी में तीसरा लेने की कोशिश करते हैं। तीसरा दिया हुआ है 153 147 153 का वर्ग और 147 का वर्ग। तो वही तरीका वही है, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। तो 153 में से एक बार 147 को जोड़ देना है, और 153 में से 147 को घटा देना है। क्या हो जाता है देखिए, 7 3 10, 5 4 9 1 10, और 1 1 2 और 1 3, और ये गुणा लगा लीजिए क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा हो। इसको 47 3 50 और 3 53, यही हुआ ना भाई। 50 से 3 ऊपर, तो 50 से 3 ये कम है, तो 6 का अंतर, 6 3 18, और ये 2 0 0। इसको भी ले लीजिए। 12.1 का वर्ग ऋण 7.9 का वर्ग। उसने नहीं लगाया, हम भी नहीं लगाया। तो चलो एक बार जोड़ देना है एक बार घटा देना है। तो ये 12.1 में से 7.9 एक बार जुड़ गया, और 12.1 में से 7.9 एक बार घट गया। तो देखिए 9 और 1 10, 9 और 1 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2, और इधर क्या बचता है, घटा दीजिए। 10 में 11 में से 9 गया 2, ये 11 में से 9 गया 2 दशमलव, ये बन गया 1, 1 से बना 11, 11 में से 7 4 11, और ये बन गया 4.2। अब क्या करना है, गुणा कर दीजिए। ये 4.2 गुणे 20, तो कितना हो गया, गुणा करिए। 2 दूनी ये 0, 2 दूनी 4, और 2 चौके 8.1 ये, तो ये बन गया 84। ठीक है, अब लेते हैं अगला। अब ये 8वें में आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x धन a इंटू एक्स धन b बराबर एक्स स्क्वायर ए धन बी एक्स बराबर ए बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके उठाते हैं। पहला दिया हुआ है 103
में 104, देखिए 103 में 104 का आपको सीधे गुणा नहीं करना है, इसके रूप में रख के करना है। तो 103 को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिखता है, यानी एस धन ए एस धन बी में, पहले इसको इस रूप में बदलिए। तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 धन 3, ये देखिए इस रूप में बदल गया। और इसको लिख सकते हैं 100 धन 4, ये इस रूप में बदल गया। अब इसका इस रूप में जो वर्णन है उसको लिख दीजिए, यानी कि इसका विस्तार। तो पहले का वर्ग यानी कि यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर दिया क्या क्या है, यहाँ पर यानी x बराबर है 100 और a बराबर है 3 और b बराबर है 4, ये देख लीजिए। तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 100 रखना है, जहां जहां a दिख रहा है वहां 3, जहां b दिख रहा है वहां पर हमें 4 रखना है, और इसको रख देते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर यानी पहले वाले का वर्ग, ये रहा 100 का वर्ग, धन तो यहाँ धन लगा देते हैं। a की जगह हमें 3 लिखना है तो ये 3 लिख दिया, b की जगह हमें 4 लिखना है तो यहाँ 4 लिख दिया, और गुणे x की जगह 100 और धन का चिन्ह लगाते हैं यहाँ 3 और ये रहा 4 ab, ठीक है। तो अब आगे हल करने पर ये कितना हो जाता है, 1 2 3 4, 4 शून्य में तो बदल गया, और ये बन गया धन 4 3 7 गुणे 100 और ये 4 तिहाई 12। तो ये 1 के आगे 1 2 3 4 शून्य के साथ, और ये बन जाएगा 700 और ये 12। जोड़ना तो आसान होता है। तो जी इकाई में 2, दहाई में 1 और सैकड़े में 7 और ये 0 और 1, ये हो गया पहला। इसी में ले लेते हैं दूसरा, तो आसान है। और ये रहा दूसरा। पाँच 5.1 गुणे 5.2। पहले तो ये जी दो अंक दिए हुए हैं, इसके रूप में पहले तोड़ना है। पहले एस धन ए कैसे बनेगा, तो ये अगर मैं इसको 5 को 0.1, ये देखिए 1 में तोड़ दिया, यानी 0.1 अलग कर लिया, 5 अलग कर लिया, तो इस रूप में टूट गया। इसमें 5 को 0.2 में तोड़ देते हैं, और x की जगह क्या दिखने लगा, अब x की जगह 5 दिखने लगा, a की जगह 0.1 दिखने लगा, और b की जगह दिखने लगा 0.2। बस फिल कर देते हैं उसमें मान। तो पहले वाले का वर्ग यानी x का वर्ग यानी यहाँ पर 5 का वर्ग, फिर धन लगाएंगे, a b यानी पहला पद और दूसरा पद को जोड़ देंगे, 0.1 और 0.2 को जोड़ दीजिए, और x लिख लीजिए, और x मान अब कहीं को x, ये 5 धन a की जगह 0.1 गुणे 0.2। बहुत आसानी से 5 × 25 और 0.1 और 0.2 बन गया, ये 0.3, और अभी 5 का बाहर गुणा है, और ये इन दोनों का गुणा 0.2 का 0.1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और लेकिन 1 और 1 दो ठो शून्य, तो 1 पॉइंट इधर और आ जाएगा शून्य। क्यों? क्योंकि 2 अंक बढ़ जाएंगे, 2 एकम 2, तो वो ठीक है। तो 1 दशमलव इसका 1 दशमलव इसको 2, यहाँ पे 0 लगेगा, तो ये बन गया हमारा 25, और ये 5 तिहाई 15 1.5 में बदल जाएगा, और ये 0.02। देखिए जब इस तरह के सवाल हो ना, तो इनको क्या करना है, गलती ना हो, तो इसके लिए इधर किनारे रख लिया करिए 25, और अगर यहाँ दशमलव में जितने हैं उतने ही आप 0 भर दिया करिए। 1.5 तो यहाँ पर ये देखो उसके आगे नहीं तो 0 भर दिया करिए, और यहाँ पर 0.02, तो ऐसे भर देने से क्या होता है, जोड़ने में गलतियां नहीं होती। 5 और इधर हो जाएगा ये 5 और ये 5 1 6 और 2, तो इस तरह हमारा ये 26.52 हो जाएगा। जो जैसा मिलता जाए बस वैसे ही करते जाना है, अलग से कुछ नहीं करना है। जोड़ेंगे 0.3, ठीक है, बस ऐसे हल करते जाना है। अब ले लेते हैं तीसरा नंबर।
तीसरा नंबर हमारे को दिया हुआ है 103 और 98। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये तो 100 के आसपास बना लीजिए तो ये तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और 98 को 100 के आसपास ले चलेंगे तो कितना दिखेगा, 100 में से 2 कम नजर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो x बन रहा है वो यह हमारा 100 बनेगा, a बनेगा 3 और b बनेगा 2, लेकिन ऋण का, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका मान रख दीजिए इसमें, तो पहले वाले का वर्ग यानी 100 का वर्ग ये हो गया, धन लगाते हैं तो ये धन लगेगा, a धन b, a की जगह है 3, धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाता है तो ये बन जाएगा हमारा 3 ऋण 2। x की जगह है हमारा 100, धन की जगह धन, a की जगह a की जगह 3 गुणे ऋण 2। अब ये 100 का वर्ग यानी कि ये 4 शून्य के साथ आ जाएगा, 3 में से 1 गया 1, अर्थात ये बन गया धन के 100, और 3 दूनी 6, लेकिन ये है ऋण का, तो इसमें से अगर कोई भी घटा दीजिए तो ये कितना बन जाएगा, 100 में से 6 गया 94, और 94 ये ऐसे लिख लीजिए 100 और 2 यहाँ पर 100 ऋण 6 ऐसा लिखिए, जोड़ लीजिए दोनों को, तो ये बन गया 101 0 0, यहाँ पे 6 घटा दीजिए, 6 घटाने से क्या यहाँ लिख लीजिए 101 0 ये 6 कम कर दिया, देखिए तो 10 में से 6 गया 4, ये बना गया 9, इधर कुछ नहीं बन गया 9 में से, ठीक है, तो ये बनते चले जाएंगे कितना, ये बनते चले जाएंगे, ये बन जाएगा 0 और ये भी 0, ये 1, तो घटा दीजिए, तो 1 0 0 9 4, ये हमारा घटाने से मान निकल आया। इसी तरह इसको ले लीजिए चौथा 9.7 और 9.8। नौ 9.7 गुणा करना है 9.8 में, ठीक है, तो क्या करिए वही इसको पहले बदल लेते हैं, 9 धन 0.7 और ये गुणा हो जाएगा 9 धन 0.8, यही हो गया। अब इसको देख लीजिए क्या क्या दिख रहा है, तो x की जगह दिख रहा है यहाँ पर 9, a की जगह दिख रहा है 0.7 और b की जगह दिख रहा है 0.8। बस हल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ये वाले का वर्ग, यानी कि 9 का वर्ग धन a धन b, यानी इन दोनों को जोड़ देना है, तो 0.7 धन 0.8 और x की जगह है 9 का गुणा, धन a माने पहला पद और गुणे 0.8 का, इनका गुणा कर देना है, तो 9 नैया 81 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 7 15 यानी 1.5, अभी बाहर 9 का गुणा है, 8 7 15 1.5 और इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 8 सते 56, 8 सते 56 आया ये, और 1 दशमलव तो ये आ जाएगा 0.5। इसको भी गुणा कर लीजिए, 81 धन 9 पना 45 की 5 हासिल का 4, 9 एकम 9 और 4 13 यानी 15 9 135 यानी 13.5 और 0.56। अब जोड़ने के लिए क्या करिए, इधर रख लीजिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये रहा 81 और 2 अंक दिख रहे हैं तो हम भी 2 अंक में शून्य लगा लेते हैं। यहाँ है 13
तो ये हो गया 13.5, इस खाली जगह नहीं रखनी। 0.56, इधर भी 0 लगा लीजिए, ये जोड़ देना। ये हो गया 6, 5 5 10 की 0, हासिल का 1 3 4 और एक उधर का 5, 8 और 1 9। तो इस तरह हमारा ये 95.06 ये हो गया। इस तरह ये हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।